हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण लिंगम बैकलोरियस पे। आज हम समन और वारंट दो वर्ड लेके आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को समन की तामील कराई जाती है या फिर किसी व्यक्ति को वारंट इशू हो जाता है। ऐसे में आज हम समन और तामील की अर्थ को समझेंगे और इसकी प्रोसीजर क्या होती है या फिर इसके न्यायालय में इसके अर्थ क्या हैं। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि हमारे सीआरपीसी के 1973 के सेक्शन 2W में समन और 2X में वारंट वर्ड की डेफिनेशन मिलती है। हम आपको बता दें कि कोई भी लॉ या फिर कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसके शब्दों की परिभाषा उसके निर्वचन खंड में या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी जाती है। पार्लियामेंट की ये मंशा होती है कि उस लॉ के जो वर्ड सम्मिलित किए गए हैं, जो उस एक्ट के शब्द को सम्मिलित किया गया है, उस एक्ट को निर्वचन खंड के माध्यम से समझाया जाए। उसी प्रकार सीआरपीसी में जो निर्वचन खंड है जो कि धारा 2 में बताई गई है, उसी धारा 2 के 2W में वारंट, 2W में समन और 2X में वारंट मामले को बताए गए हैं। तो हम सीआरपीसी के 2X के अनुसार समन मामला को डिफाइन करते हैं। समन मामला वो मामला होता है जो वारंट मामले से भिन्न होते हैं। वहीं वारंट मामला वो मामला होता है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष के अधिक मामले में जो अपराध कारित होते हैं उसमें वारंट इशू की जाती है। आपको हम बता दें कि पुलिस जब कोई कॉन्स्टेबल ऑफेंस होती है तो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को हम उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार अगर किसी पुलिस को किसी अभियुक्त के खिलाफ किसी अपराध कारित करने की सूचना प्राप्त हुई है और उसे गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं लगता है तो वह कोर्ट से वारंट इशू कराता है और उस वारंट के आधार पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। तो समन और वारंट ये सीआरपीसी के हमने 2W और 2X के तहत समझाया। लेकिन समन और वारंट का विस्तृत विवरण हमें सीआरपीसी के चैप्टर 6 में देखने को मिलता है। चैप्टर 6 जो कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए विवश करने की आदेशिकाओं से संदर्भित है। इसे चैप्टर 6 में सेक्शन 61 में बताया गया है। चैप्टर 61 समन की बात करता है कि समन क्या होता है। तो हम समझते हैं समन के बारे में। समन वह चीज़ होता है जो न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सूचना देती है। यूँ समझिए कि हम आपको कोई मैसेज देते हैं और आप कहते हैं कि आप फला टाइम पे फला जगह पे हमसे मिलिए। जस्ट लाइक समन ही एक तरह का मैसेज है, वह कोर्ट जो कि जारी करती है। समन जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उस समन में अपराध की प्रकृति, समय, स्थान और उपस्थित होने का जगह संपूर्ण विवरण दर्ज होता है और उस समन के ही उस विवरण के आधार पर वह व्यक्ति संदर्भित न्यायालय में उपस्थित होता है। यह एक प्रोसीजर है किसी व्यक्ति को उपस्थित न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए। आपको हम बता दें कि जब कोई अपराध कारित होता है तो उसमें गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। वादी जब मुकदमा दायर करता है तो मुकदमा दायर करने के बाद हमें साक्ष्य के निरीक्षण करना होता है और साक्ष्य के निरीक्षण करने के पश्चात कोर्ट सजा सुनाती है। इसी आधार पे जब किसी साक्षी या फिर किसी गवाह या फिर किसी वादी को न्यायालय में संदर्भित मुकदमे के लिए उपस्थित कराना होता है तो न्यायालय समन जारी करती है। समन जारी करने के पश्चात उस समन को संदर्भित व्यक्ति को तामील कराई जाती है। जब समन तामील हो जाती है तो वह व्यक्ति उस समन के डेट, समय और स्थान के अनुसार वह व्यक्ति उस जगह पे उपस्थित होता है। लेकिन ध्यान रहे कि समन मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। बिल्कुल आप सावधान रहिएगा। जब आपको समन प्राप्त हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समन का मतलब होता है कि आपको उस जगह पे उपस्थित होना है। आप समन प्राप्त करने के पश्चात आप किसी अधिवक्ता को करिए। अगर आप खुद ही सक्षम हैं तो बिना अधिवक्ता के आप उस न्यायालय में उपस्थित होइए और जिस तारीख को आपको उपस्थित होना है, जिस लिए आपको बुलाया गया है, उस चीज़ को आप पूरा करिए। लेकिन वारंट मामला जब होता है तो वारंट पुलिस को इशू की जाती है और पुलिस अपराधी या फिर अभियुक्त को
पकड़ के न्यायालय में पेश करती है। ध्यान रखिएगा, समन और वारंट में कुछ अंतर है। समन मामला सीधे व्यक्ति को जारी की जाती है, जबकि वारंट मामला पुलिस को जारी की जाती है। वारंट से तात्पर्य होता है कि पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ के न्यायालय में हाजिर करे, ये वारंट मामला होता है। वारंट में भी समन के तरह स्थान, समय और उस जगह का, उस न्यायालय का नाम अंकित होता है। साथ ही साथ न्यायालय की मुहर के साथ उस न्यायिक मजिस्ट्रेट की साइन, हस्ताक्षर अंकित की जाती है, ताकि वह व्यक्ति उस न्यायालय में उपस्थित हो।